Good morning, class 10th. Today our topic is respiration. आज हम लोगों का टॉपिक है respiration, श्वसन. We have just studied that digested food is assimilated into the body of the living organism. देखो बेटा, हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, एसिमुलेट होता है. ठीक है. द एसिमुलेटेड फूड इज यूज्ड मेनली फॉर टू पर्पज. इसके दो पर्पज हैं फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए. एसिमुलेटेड फूड इज यूज एज फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. देखो बेटा, इस फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं. एसिमुलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. और इस फूड से हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है. हमारे बॉडी के जो डेड सेल हैं वो क्या होते हैं, या इंजर्ड सेल हैं वो क्या होते हैं, रिपेयर्ड होते हैं. We will now describe how energy is released from the food, which is absorbed and assimilated in the cell of the body. देखो बेटा, अब हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे फूड से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और हमारे बॉडी उसको कैसे यूज करता है. प्लीज़ नोट दैट फूड इज फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल. फूड जो होता है बेटा क्या है, एक फ्यूल की तरह है, एक ईंधन की तरह है, जो सेल को क्या देता है, एनर्जी देता है. लेट अस सी हाउ एनर्जी इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड. अब हम देखेंगे कि कैसे जो होता है हमें एनर्जी मिलती है. मोस्ट लिविंग नीड्स ऑक्सीजन ऑफ एयर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. देखो बेटा, जितने भी लिविंग होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं. दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ द फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल एंड बर्न देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी. देखो बेटा, ये ऑक्सीजन जो होते हैं फूड के साथ रिएक्शन करते हैं, जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, और उसको क्या करते हैं, जलाते हैं यानी तोड़ते हैं, तो जिससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. द एनर्जी दस रिलीज इज स्टोर इन एटीपी मॉलिक्यूल इन द सेल. और जो एनर्जी निकलती है, जितनी एनर्जी कंज्यूम होनी रहती है कंज्यूम हो जाती है. जो रेस्ट एनर्जी होती है किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, देखो बेटा, द एनर्जी 10 रिलीज इज स्टोर इन एटीपी मॉलिक्यूल इन द सेल. तो जो एनर्जी होती है सेल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में. एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर एनर्जी वेन एवर इट वांट टू डू सो. देखो बेटा, इस एनर्जी का जब आवश्यकता होती है तब वो सेल क्या करता है, उसका यूज करता है. अब हम देखेंगे व्हाट इज रेस्पायरेशन. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन. यानी रेस्पायरेशन जो होता है एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, जिसमें क्या होती है, एनर्जी निकलती है किससे, फूड से. व्हेन ऑक्सीजन बर्न द फूड इन द सेल of body to release energy, then carbon dioxide and water are produced as waste product which are be eliminated from the body. देखो बेटा, जब ऑक्सीजन क्या होता है, बर्न होता है किसके साथ, फूड के साथ, जो सेल के अंदर होता है, तो क्या होती है, एनर्जी निकलती है. और वो फूड टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. और वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है. द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू सेल यूजिंग
it for releasing energy by burning food and then eliminate the waste product carbon dioxide and water from the body। देखो बेटा, रेस्पायरेशन जो है एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं सेल के अंदर और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है फूड के बर्न होने से, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन एज फॉलो। देखो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जैसे फूड है वो किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, ये फूड ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी में, यानी फूड जो होगा ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड सेल ऑफ द बॉडी। देखो बेटा, रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर, बॉडी सेल के अंदर। सो इट इज़ आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, यानी जो रेस्पायरेशन कहाँ हो, सेल के अंदर हो। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रेस्पायरेशन बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में क्या होता है, कॉमन होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल, और ये क्या देता है, सेल को एनर्जी देता है। देयर आर टू बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। देखो सेलुलर रेस्पायरेशन के दो बाई प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, बाई प्रोडक्ट हैं। आउट ऑफ दिस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसीडर्ड द रियल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन बिकॉज इट एक्यूमुलेट इन द बॉडी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रियल वेस्ट प्रोडक्ट होता है रेस्पायरेशन का, बिकॉज एक्यूमुलेट इन द बॉडी हार्मफुल द ऑर्गेनिज्म। यदि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगे तो क्या होगा, ये नुकसान करेगा। वाटर प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज नॉट हार्मफुल द बॉडी, और जो वाटर निकलता है रेस्पायरेशन के द्वारा वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। इट इज़ रेदर बेनिफिशियल फॉर बॉडी, और क्या होता है, बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। प्लीज़ नोट दैट रेस्पायरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। देखो बेटा, रेस्पायरेशन जो होता है एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है लाइफ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, और हमें जीवित रहने के लिए। ओके, देखो बेटा, ये फूड है यानी ग्लूकोज है और ऑक्सीजन एयर से आया, ये सेल है, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर ये क्या होगा, टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब बेटा हम देखते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। देखो बेटा, ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। रेस्पायरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रेस्पायरेशन जो होता है क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पायरेशन इंक्लूड ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। देखो बेटा, रेस्पायरेशन जो होता है क्या है, इंक्लूड ब्रीदिंग, यानी इसमें रेस्पायरेशन में ब्रीदिंग भी आता है और का ऑक्सीडेशन, और फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है यानी टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस वेदर रेस्पायरेशन इज आल्सो इंक्लूड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ब्रीदिंग जो होता है फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन रेस्पायरेशन जो होता है क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है।
द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो इन्वॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। देखो बेटा, ब्रीदिंग जो होता है कहाँ होता है? लंग्स में होता है। और जो रेस्पायरेशन जो होता है ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है फूड का और एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पायरेशन इज एक्चुअली बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर इन द स्टेज ऑफ रिक्वायर मेनी इंजाइम्स। देखो बेटा, रेस्पायरेशन जो होता है बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कुछ स्टेज होते हैं और इसमें क्या होती है, इंजाइम की आवश्यकता होती है। द मेन पर्पज ऑफ रेस्पायरेशन इज रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। देखो, रेस्पायरेशन का मेन उद्देश्य यही होता है कि क्या फूड से जो एनर्जी निकले। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज यूज कैरी आउट बायोलॉजिकल फंक्शन विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पायरेशन में वो क्या किसमें यूज होती है? बायोलॉजिकल फंक्शंस में। और वो अपने लाइफ को क्या करता है? मेंटेन करता है, सर्वाइव करता है वो ऑर्गेनिज्म। प्लीज़ नोट दैट रेस्पायरेशन इज जस्ट लाइक अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। ये रेस्पायरेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है। दिस इज बिकॉज फोटोसिंथेसिस मेक फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? फूड बनता है। और रेस्पायरेशन में क्या होता है? यानी देखो, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और वही ग्लूकोज जो होता है फिर क्या होता है? रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ओके।